बड़ी सुंदर कहानी समझा रहे हैं महाराज। बताया कि दक्षिण दिशा की तरफ एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण थे वैसा उनका स्वभाव हमारा जो बहुत सुंदर था, और स्वभाव के साथ साथ उन्होंने जीवन में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया चल रहा था। और महाराज जितने ही ब्राह्मण देवता वो अच्छे थे, नाम भी सुंदर है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता अंतर आत्मा से अच्छे थे महाराज। लेकिन उनकी किस्मत में थोड़ा फेर था। क्या कि उनकी जो पत्नी है ना, ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव, मगर जो उनकी पत्नी है उसका नाम क्या बताया गया। और जितने ब्राह्मण सीधे साधे सज्जन व्यक्ति थे उतनी ही उनकी पत्नी जो थी महाराज थोड़ी अटपटी सी थी, थोड़ी अनजान सी थी। बताने में आता है कि दक्षिण में आत्मे और देवनामी और सीधा सज्जन सा ब्राह्मण था। सज्जन था स्वामी जितना ही सज्जन था, नारी उतनी कर कसाती। ब्राह्मण जितना ही सज्जन भोला सीधा था उतनी ही उसकी जो नारी थी ना, जिसका नाम क्या है परीक्षित महाराज, आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या है, धुंधली। और जैसा नाम है महाराज स्वयं वैसा ही नाम का प्रभाव भी है। धुंधली नाम है, नाम
ब्राह्मण भी स्वामी वैसे ही थे। उसके ऐसा स्वभाव था उसका कि सदैव दूसरे की बुराई करना, दूसरों को गलत कहना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरे के दिलों को दुखाना उसका स्वभाव था। महाराज इतना ही नहीं, वो धुंधली इतनी उल्टा चलने वाली थी कि कभी भी अपने पति की बातों को माना नहीं उसने। अगर ब्राह्मण देवता कह रहे नहीं आज ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वो धुंधली पहले से ही उन बातों पर ध्यान नहीं देती, वो तो वही करती जो स्वयं चाहती। सदैव उल्टे कार्य करने वाली वो धुंधली थी। उसका स्वभाव महाराज ऐसा बन गया था। आज सब चीज से सुखी थे वो ब्राह्मण देवता, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत दुखी थे महाराज। और याद रखना, संसार में ये संसार एक रथ है, और रथ के दो पहिए कौन होते हैं? ये जीवन एक रथ है, और जीवन के दो पहिए होते हैं महाराज, पति पत्नी। और जब दोनों पहिए बराबर चल जाते हैं ना, तो ये जीवन बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। और एक ही पहिया अगर कमजोर हो जाए तो क्या रथ चल पाएगा? तो आज ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से बहुत दुखी है, क्योंकि सोच रहे मैं करूं तो क्या करूं, इसे कैसे समझाऊं, मेरी बात कभी इसने कभी मानी ही नहीं, कभी मेरी बात पर गौर नहीं करती, सदैव ही अपने मन का करती है, सदैव उल्टा कार्य करती है, कैसे से समझाऊं। महाराज एक दिन नहीं, धीरे धीरे आज ब्राह्मण देवता का शरीर जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो धुंधली के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो सदैव दूसरे की बुराई करना, दूसरों को गलत कहना, दूसरों को सदैव कष्ट देना, उसका स्वभाव बढ़ गया। अब महाराज संसार में हर इंसान हर चीज से जीत सकता है, मगर उल्टे व्यक्ति से कोई जीत नहीं पाता, उल्टा चलने वाले से कोई जीत नहीं पाता, क्योंकि पता नहीं वो कब किस वक्त उल्टा चल दे। और उल्टे इंसान से हर कोई बात नहीं करना चाहता महाराज, क्योंकि अपने ही इज्जत को स्वयं गंवाना कोई नहीं चाहता। आज ब्राह्मण देवता सोच रहे हैं मैं इसका करूं तो क्या करूं। जीवन में कोई कमी नहीं थी, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अपनी पत्नी से बड़ा हैरान थी। जब कोई बस नहीं चला तो सोच रहे मैं क्या करूं, अभी जैसा ही चाहे वैसा करे, क्योंकि मैं संभालते संभालते थक चुका हूं। महाराज जब बस नहीं चला ब्राह्मण देवता का, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, जीवन गुजरता चला जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ब्राह्मण देवता का जीवन धीरे धीरे गुजर रहा है, लेकिन उनके जीवन में आज कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। धीरे धीरे समय चला जा रहा है, और उनके जीवन में जब संतानिक प्राप्ति नहीं हुई तो ब्राह्मण देवता को बड़ा कष्ट है इस बात का। सोच रहे हैं वाकई में धीरे धीरे मैं कितने दिनों को आज गुजार लाया, आधी जिंदगी मैंने धीरे धीरे गुजार दी, लेकिन मेरे घर में कोई संतान क्यों नहीं है। अब महाराज मैं ये सुनता हूँ कि जो पापी अपने जीवन में संतान प्राप्त न कर सका, वो दुनिया में कुछ करने योग्य नहीं होता, क्योंकि ये लिखा है कि जो इंसान पुत्र की प्राप्ति ना कर सका, वो स्वयं तो नरक में जाता है और पुरखों को भी साथ ले जाता है। अपने मन में ये विचार कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, बड़ा दुख